Good morning to everyone. We have completed the journal entry in the last lecture. Now we will start with the practical sums. So let us do our first sum of this chapter. ABC Limited decided to redeem. Redeem means to pay back. ABC Limited is the name of the company. It has to pay back it has to pay back 1000 redeemable preference share. So कितना प्रेफरेंस शेयर पे करना है? 1000 प्रेफरेंस शेयर पे करना है 100 रुपीज का. तो जो एबीसी लिमिटेड है उनको 1000 प्रेफरेंस शेयर्स दे हैव टू रिडीम एंड ईच प्रेफरेंस शेयर इज ऑफ 100 एंड रिडेम्पशन इज एट पार. Redemption is at par. Par matlab if the face value of share is 100, company will repay 100 rupees. पार मीन्स जितना फेस वैल्यू उतना वापस करेंगे. रिपेमेंट रिडेम्पशन एट पार मीन्स व्हेन द कंपनी इज रीपेइंग द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इट विल पे एज मच एज द फेस वैल्यू. जितना फेस वैल्यू रहेगा शेयर का उतना ही अमाउंट कंपनी वापस करेगी. The necessary amount was utilized from the profit and loss account. So here there is, देखो, whenever the company wants to do a fresh issue, wants to do a redemption, so it wants fund. जब भी रिडेम्पशन करना है कंपनी को फंड्स चाहिए. तो फंड्स के लिए या तो कंपनी कैन डिपेंड ऑन फ्रेश इशू ऑफ न्यू शेयर और द कंपनी में क्रिएट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करने के लिए कंपनी को फ्री रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए एंड डिविजिबल प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज देयर. सो profit and loss account is a divisible profit. I can do one thing. Before starting this, I will give you the list of divisible profit. Divisible profit में क्या क्या आता है that I will write and give it to you. What is divisible profits? So divisible profits में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मतलब ये सब हम CRR क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं. Profit and loss account we can use. General reserve is a free reserve. ये हम redemption of preference share के लिए यूज कर सकते हैं. फिर क्या यूज कर सकते हैं? Wait, let me just reduce the space here. So general reserve यूज कर सकते हैं. Dividend equalization reserve can be used. डिविडेंड जब प्रेफरेंस शेयर ही नहीं रहेगा तो ये रिजर्व मेंटेन करके मतलब नहीं है. तो डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व कैन बी यूज्ड. एंड व्हाट ऑल आर द डिविजिबल प्रॉफिट फंड्स आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटी. फंड्स आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटी इफ एनी. कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व है जो कि क्रिएट हुआ है फॉर अ सर्टन पर्पस. फॉर एग्जाम्पल वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड. वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड. अगर वर्कमैन जो लाइबिलिटी था वर्कमैन का वो पे करने के बाद भी ये फंड में पैसे है तो दिस वी कैन यूज. इंश्योरेंस लाइबिलिटी पे करने के बाद अगर इंश्योरेंस फंड में पैसे है तो दिस वी कैन यूज. सिंकिंग फंड आफ्टर द लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर इज पेड. ये सिंकिंग फंड डिबेंचर को रिडीम करने के लिए क्रिएट होता है तो उसके बाद इवन दिस बिकम्स अ फ्री रिजर्व. तो ये सब फ्री रिजर्व या इसको बोल सकते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स. इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट. क्या है डिविजिबल प्रॉफिट में? दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, these are 4. Many examples are there. And now fifth one, let us see what is the fifth divisible profit. It is investment fluctuation reserve. Investment fluctuation reserve. So examples of divisible profit. Examples of
divisible profit. So we have to see the divisible pro. These are, ये सब प्रिजर्व रहेगा तो हम यूज कर सकते हैं, पर ये फंड्स जो है लाइबिलिटी पे करने के बाद अगर यूटिलाइज करके वर्ड है या क्वेश्चन में दिया है द इट हैज बीन यूज्ड, जितना इसका लाइबिलिटी था वो पे हो चुका है, तो उसके बाद भी ये फंड में पैसे बचे हैं तो ये भी यूज कर सकते हैं. So now with this I will come to the solution. Let कभी भी प्रेफरेंस शेयर का पैसा पे करने से पहले we can do one thing, we can create a column here. मतलब जर्नल के लिए कॉलम बनाते हैं. डेट यहाँ पे नहीं दिया तो सीरियल नंबर लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट. सो दिस इज, लेट अस प्रिपेयर दिस फॉर्मेट. सीरियल नंबर आ जाएगा, फिर ये दिस वन इज स्मॉल वन बिकॉज इसमें कुछ लिखना नहीं है, डेबिट, क्रेडिट. सो दिस इज द कॉलम. अभी ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड. ABC लिमिटेड. तो यहाँ पे इसको हेड्स देंगे सीरियल नंबर, सॉरी सीरियल नंबर, फिर बिकॉज डेट इज नॉट गिवन, पर्टिकुलर्स, LF दैट इज लेजर फोलियो, L.F लिखते हैं, LF लेजर फोलियो, एंड डेबिट, क्रेडिट. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री. ये होता है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है ना, तो रिडीम करना है तो वी विल रिक्वायर, सबसे पहले वी विल फाइंड आउट ड्यू. कभी भी पे करने से, किसको भी पे करने से पहले हम ये फाइंड आउट करते दैट हाउ मच अमाउंट हैज टू बी पेड. तो हमें क्या करना है, ये हमें जब ये रिडीम करेंगे, रीपे करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसल होगा. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना प्रेफरेंस शेयर है, चाहे तो इधर वी विल राइट इन द ब्रैकेट 1000 into 100. तो ये दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स 1 लाख. और इसमें कुछ प्रीमियम नहीं देने वाले बिकॉज क्वेश्चन में दिया है प्रीमियम नहीं है. तो किसको मिलेगा ये पूरा पैसा, ये पूरा पैसा मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. तो हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. सी ये दिस इज द अमाउंट, दिस इज द कैपिटल अमाउंट विच हैज टू बी रीपेड. एंड क्वेश्चन में बोला है रिडेम्पशन एट पार, मतलब 100 रुपीज में ही वापस करेंगे. 100 रुपीज का शेयर है, रिडेम्पशन एट पार मीन्स 100 रुपीज ही वापस मिलेगा. कितने शेयर्स का पैसा वापस करना है, 1000 शेयर्स का. तो 1000 into 100 हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1 लाख रुपीज वापस करना है. इसको बोलेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन या पेएबल ऑन रिडेम्पशन. इसका नरेशन है बीइंग अमाउंट पेएबल ऑन नरेशन या ड्यू ऑन, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन या बीइंग अमाउंट पेएबल ऑन रिडेम्पशन. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट एंट्री. तो पैसा चाहिए, 1 लाख रुपीज पे करना है, ड्यू तो देख लिया, लेकिन इसके लिए कौन सा रिजर्व यूज करेंगे. हमारे पास फ्रेश इशू, हमें अगर पैसा चाहिए, फंड चाहिए रिडेम्पशन के लिए, तो या तो हम न्यू शेयर्स इशू करेंगे, बट क्वेश्चन में नथिंग टोल्ड अबाउट न्यू शेयर, बट दे से दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यूज कर सकते हैं. तो हमें कितना पैसा चाहिए रिडेम्पशन में पे करने के लिए, वी रिक्वायर 1 लाख. तो 1 लाख के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, बट इसको यूज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा और नया रिजर्व क्रिएट होगा दैट इज नोन एज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व.
कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सो हमने कितना बोलते कि तुम लोग जितना भी यूज कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, तो हमें तो सिर्फ 1 लाख चाहिए रिडेम्पशन करने के लिए, तो पूरा हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से लिया। तो इसको बोलेंगे बीइंग CRR एडजस्टेड या CRR क्रिएटेड। एडजस्टेड भी बोल सकते हैं या क्रिएटेड भी बोल सकते हैं। इसके बाद अभी पूरा पैसे का इंतजाम हो गया, अब पे करते हैं। तो पे किसको करना है, रिडेम्पशन में किसको पे करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन द क्रेडिट पे करेंगे तो क्रेडिट का ऑपोजिट ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, कितना पैसा पे करना है, 1 लाख रुपीज पे करना है। और जब पे करेंगे तो क्या होगा, कैश विल गो आउट, तो कैश बैंक अकाउंट, तो इधर लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट 1 लाख, इसको बोलेंगे बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन, बीइंग amount paid on redemption, being amount paid on redemption. This is done. सिर्फ हमें क्या करना था ये एंट्री में, कभी भी डायरेक्टली पे नहीं कर सकते, पहले कितना पेएबल है कितना ड्यू है वो देखना पड़ता है। वेन एवर यू टेक मनी फ्रॉम समवन, तो बिफोर पेइंग यू विल सी ना आपको कितना पे करना चाहिए, तो आप अपना हिसाब देखोगे कितना उधार लिया उसके हिसाब से ही पे करोगे। तो यहाँ पे भी एवरी टाइम बिफोर पेइंग मनी यू विल हैव टू फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट इज पेएबल, उसके बाद ही यू कैन पे। So with this sum is done. Now let us come to the second sum. Now let us come to the second sum. So let us come to this sum solution. Let us come to this second sum and solve it. So let us read the sum before solving. The following are the extracts from the balance sheet of XYZ Limited. So this is an extract. Extract matlab information from the balance sheet of XYZ Limited. This is not the complete balance sheet. This is a summary. This is a part of the balance sheet. Whatever information was required that has been provided. So the following are the extract from the balance sheet of XYZ Limited as on 31st March 2017. So ये balance sheet का extract of XYZ Limited as on 31st March 2017. So what is given? Share capital is given. Share capital में 50,000 equity shares of ₹10 each है, 5 लाख, और हमारे पास है 1,000 हमारे लिए इक्विटी शेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वी आर गोइंग टू रिडीम रीपे द प्रेफरेंस शेयर्स, सो प्रेफरेंस शेयर्स आर इंपॉर्टेंट टू अस। तो 1,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 1,000 इंटू 100 इज 1 लाख, तो हमें कितना पैसा 1 लाख रुपीस वापस करना है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, so capital reserve is not a free reserves. So what I will do, one more thing, जो हम प्रॉफिट जो हम रिजर्व नहीं यूज कर सकते, जो डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, मैं तुम लोग को वो भी एक बार लिखा देती हूँ इधर। सो नॉट डिविजिबल प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉफिट्स नॉट डिविजिबल। इसमें से वो कौन सा प्रॉफिट है दैट इज नॉट डिविजिबल, जो हम नहीं यूज कर सकते। सी सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑल्सो नॉन डिविजिबल, इसको शेयर प्रीमियम पहले बोलते थे, अभी हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोलते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल प्रॉफिट, बट फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम वी कैन यूज दिस रिजर्व। बट बोलते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लास्ट प्रियोरिटी देंगे। नेक्स्ट वन जो हम नहीं यूज कर सकते वो है कैपिटल रिजर्व। CRR क्रिएट करने के लिए हम कैपिटल रिजर्व यूज नहीं कर सकते, एंड हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व
CRR ये प्रीवियस ईयर का कुछ होगा, ओल्ड CRR ऑलरेडी क्वेश्चन में रहेगा, तो उसको भी न्यू CRR क्रिएट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। देन डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व ये भी यूज नहीं कर सकते। देन इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व इसको भी CRR के लिए यूज नहीं कर सकते। फिर है प्रॉफिट, प्रॉफिट्स बिफोर इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन इज कैपिटल रिजर्व, ये हमने पिछले चैप्टर में देखा है, तो ये भी यूज नहीं कर सकते। और क्या यूज नहीं कर सकते, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट, दिस अगर क्वेश्चन में है तो ये भी हम यूज नहीं कर सकते। देन क्या यूज नहीं कर सकते, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये भी CRR के लिए यूज नहीं कर सकते। फिर है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, दिस ऑल्सो वी कैन नॉट यूज फॉर CRR। तो ये डिविज प्रॉफिट्स नॉट डिविजिबल है, नॉट कैन नॉट, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, cannot be used for CRR, cannot be used to create CRR। तो ये सब रिजर्व्स हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं टू क्रिएट CRR। डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड sorry, can be used to create CRR, create, can be used to create CRR। सिर्फ ये सब यूज कर सकते, ये सब यूज नहीं कर सकते। तो नाउ लेट अस कम टू अवर क्वेश्चन। सो कैपिटल रिजर्व तो यूज नहीं कर सकते, देखो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज फॉर CRR कैपिटल रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, हम प्रीमियम अगर राइट ऑफ करना होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम, वैसे इट इज सेड सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज, बट हम लोग नॉर्मल इसको यूज लास्ट में, मतलब अगर लास्ट अगर प्रीमियम राइट ऑफ करना हो तो ही इसको यूज करते, नहीं तो CRR क्रिएट करने के लिए इसको यूज नहीं करते, CRR के लिए नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रीमियम राइट ऑफ करना है तो उधर तुम लोग अगर जर्नल एंट्रीज देखोगे जो मैंने तुम लोग को लिखाया है, उसमें भी तुम देखोगे मैंने CRR क्रिएट करते और सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं किया। फिर जनरल रिजर्व है 75,000, जनरल रिजर्व कैन बी यूज फॉर CRR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन बी यूज फॉर CRR। तो on 1st April 2017, the board of directors decided to redeem the preference shares at par by utilization of reserve। तो यहाँ पे क्या डिसाइड किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कि ये जो प्रेफरेंस शेयर है 1000, इसको रिडीम करना है एट व्हाट, एट पार। इसको कैसे रिडीम करना है, एट पार बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। सो लेट अस प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज। सो जर्नल एंट्रीज in the books of XYZ Limited, journal entries in the books of XYZ Limited, in the books of XYZ Limited। सो यहाँ पे फिर से जर्नल एंट्री के लिए कॉलम बनाते, डेट या सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। सो वी हैव प्रिपेयर्ड दिस। तो अभी क्या करेंगे, लेट अस एडजस्ट डेट, फिर अमाउंट का थोड़ा कॉलम ठीक करते हैं एंड LF का। सो हियर दिस इज बिकॉज डेट दिया है, कभी कंपनी ने रिडीम करने वाले तो डेट ही लिख लेते, पर्टिकुलर्स LF, डेबिट, क्रेडिट। So let us start.
सबसे पहले हमेशा ड्यू की एंट्री पास करनी है। 2017 अप्रैल 1 को these people have decided these people have decided to redeem the shares। तो पहले ड्यू की एंट्री पास करेंगे। तो कितना परसेंट है, ये प्रेफरेंस शेयर लाइबिलिटी है, इसको कैंसल करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी इज क्रेडिट बैलेंस। तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कितना शेयर है, 1000 है, इनटू कितना एक शेयर का वैल्यू है, देखो मैंने हाईलाइट करके रखा है, 1000 शेयर है एंड 1 शेयर इज ऑफ 100। तो दो मल्टीप्लाई करो, ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, इट कम्स टू 1 लाख। और 2 1 मिनट, 2 कर इधर लिखना है 2, यहाँ पे प्रीमियम नहीं है, सिर्फ पार में रिडेम्पशन हो रहा है। देखो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार, रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पार मीन्स हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहे, जितना शेयर का वैल्यू है, फेस वैल्यू है, उतना ही दे रहे। 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, so this becomes first entry being amount due on redemption, being amount due on redemption. This is the first entry. Now second entry, same date दिया है और कोई दूसरा डेट नहीं दिया, तो it will be the same April 1st. So अप्रैल 1, तो अप्रैल 1 में हो गया, ड्यू हो गया। अभी पे करने से पहले सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, और सीआरआर के लिए हमें 1 लाख रुपीज चाहिए। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रिडीम्ड, जितना शेयर हमें वापस करना है पैसा, इनटू एक शेयर का वैल्यू कितना है, जो भी अमाउंट होता है उसके लिए हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, या तो हम नया शेयर मार्केट में इशू करेंगे। ये क्वेश्चन में न्यू शेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, मतलब हमें सीआरआर क्रिएट करना है। सीआरआर के लिए कैपिटल रिजर्व नहीं ले सकते, सीआरआर के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं ले सकते, तो जनरल रिजर्व ले लेते। जनरल रिजर्व में कितना पैसा है, 1 मिनट, जनरल रिजर्व इज अ लाइबिलिटी, यूज लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, पर रिजर्व को यूज करेंगे तो वो डेबिट में लिखना पड़ेगा। कम होगा लाइबिलिटी तो डेबिट, लाइबिलिटी ज्यादा होगा तो क्रेडिट। तो पूरा 75,000 यूज कर लिया। अभी क्या और हमें चाहिए, हमें चाहिए 1 लाख, सीआरआर क्रिएट करने के लिए 1 लाख, बट यहाँ पे सिर्फ 75,000 मिला जनरल रिजर्व से, तो एक और रिजर्व यूज करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यूज करेंगे, बट कितना चाहिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें 1 लाख के लिए अभी 25,000 ही चाहिए, तो इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 35,000 है, तो हम कितना यूज करेंगे, हमें जितना चाहिए उतना ही यूज करेंगे। देखो वी वांट टू रीपे रिडीम 1000 preference share at 100 rupees and the value is coming to 1 lakh. So we use general reserve for 75,000. Now we require 25,000 more to reach to 1 lakh. तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 35 है, वहां से 25 यूज करेंगे तो सीआरआर क्रिएट हो जाएगा 1 लाख के लिए। 2 कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, 2 कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितना हो गया, ये 1 लाख। इसको बोलेंगे बीइंग सीआरआर एडजस्टेड या बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, एक ही बात है। बीइंग सीआरआर क्रिएटेड बोलो, एडजस्टेड बोलो, एक ही बात है।
नाउ पेमेंट, नाउ वी विल हैव टू पे, पैसे आ गए, अब पे करते हैं। पे करेंगे तो किसको पैसा मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर को जब पैसा नहीं मिला था इट वॉज इन क्रेडिट, अब जब पैसा मिलेगा तो क्रेडिट का ऑपोजिट हम डेबिट में लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। कितना पैसा देना है? 1 लाख। और जब पैसा देंगे तो व्हाट विल हैपन? कैश विल गो आउट, कैश बैंक अकाउंट। तो इधर लिखेंगे 1 लाख, इसको बोलेंगे बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन, बीइंग अमाउंट पेड ऑन redemption. This is also done. So now let us take one more sum and then we will end the lecture. So one more sum we will do and then we will end the lecture. So SF Limited has 2012% redeemable shares. तो कितना SF Limited के पास प्रेफरेंस शेयर है? प्रेफरेंस शेयर है 2000। तो इसको ज़रा सा हाईलाइट करेंगे ताकि पता चले। SF Limited has 2000, SF Limited has 2012% redeemable प्रेफरेंस शेयर। ये 12% क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड है जो प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा ऑफ 100। तो फेस वैल्यू और नंबर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर में। तो ये चैप्टर में हमें क्या चीज़ पे ध्यान देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करने में। तो कितना वापस करना पड़ेगा? 2000 शेयर्स है और 100 रुपीज पर शेयर है, पर हम रीपे करने वाले हैं प्रीमियम ऑफ 5%। हम रीपे करने वाले हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो द शेयर्स आर नाउ ड्यू फॉर रिडेम्पशन। इट इज डिसाइडेड that the whole amount will be redeemed out of a fresh issue of 20,000 equity shares। 20,000 इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। यहाँ पे CRR क्रिएट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का 11 रुपीस में सेल करेंगे। 10 रुपीस का प्रेफरेंस शेयर, सॉरी 10 रुपीस का इक्विटी शेयर 11 रुपीस में सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस देंगे। मैंने क्या बोला था? प्रेफरेंस शेयर को पैसा वापस देने के लिए या तो वी विल यूज अवर रिजर्व्स, या तो वी विल यूज अवर फ्री रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट, और वी विल सेल न्यू शेयर्स इन द मार्केट, या तो दोनों का आधा आधा या दोनों का कॉम्बिनेशन, आधा आधे से ज्यादा, दैट इज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हम फ्रेश इशू से पैसा लेंगे प्रेफरेंस शेयर को वापस करने के लिए। द होल अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। ये पूरा 11 रुपीज जो इक्विटी शेयर सेल किया ना 10 का 11 में, ये पूरा मिल गया कैश में। and 12% preference shares were redeemed, and 12% preference shares were redeemed, 12% preference shares were redeemed। बोलते 12% प्रेफरेंस शेयर को हमने रिडीम किया। तो ओके हमें करना है शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी हैज सफिशिएंट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो जर्नल एंट्रीज किसके बुक में पास करना है? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ SF लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ SF लिमिटेड। So let us go prepare the column, then it becomes easy। इसलिए ये बना लेते हैं ताकि एवरीथिंग बिकम्स इजी। यहाँ पे डेट नहीं दिया ये सब में, तो सीरियल नंबर डाल देंगे। तो डेट नहीं दिया तो सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट।
सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट एंट्री. फर्स्ट एंट्री में हमने क्या किया, बिफोर फॉर फंड्स फॉर रिडेम्पशन. रिडेम्पशन के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मार्केट में इक्विटी शेयर सेल किया. मार्केट में इक्विटी शेयर सेल किया तो पैसे आ गए. पैसे आ गए ना, कुछ भी मार्केट में सेल करेंगे तो कैश आएगा. कितना शेयर सेल किया, 20,000 शेयर सेल किया. कितने में सेल किया, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 11, मतलब 10 रुपए का शेयर 11 रुपीज में सेल किया. 11 रुपए में सेल किया तो हमें कैश 11 रुपीज के हिसाब से आया. तो दिस बिकम्स 2,20,000. दिस बिकम्स 2,20,000. सो इससे बोलेंगे ये क्या आया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का. तो इधर लिखेंगे 2 लाख. यहाँ पे हमने 20,000 शेयर सेल किया. ध्यान से देखो, 20,000 शेयर सेल किया 10 रुपए का, मतलब कैपिटल 10 का है. इक्विटी शेयर आर ऑफ 10 रुपीज, बट हमने 1 रुपया एक्स्ट्रा में सेल किया. एक्स्ट्रा मतलब प्रीमियम. तो प्रीमियम का पैसा हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में स्टोर करते हैं. तो जो 20,000 शेयर 20,000 शेयर में 1 रुपीज एक्स्ट्रा मिला, वो हम लोग कहाँ स्टोर करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में. यहाँ लिख सकते हैं नरेशन, बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड, बीइंग इक्विटी शेयर इशूड फॉर रिडेम्पशन, बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर रिडेम्पशन, इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर रिडेम्पशन. रिडेम्पशन के लिए हमें पैसा चाहिए, इसलिए हमने इक्विटी शेयर मार्केट में सेल किया. अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग को ड्यू देखना है कि कितना शेयर्स हमें रिडेम. पैसा तो आ गया फ्रेश इशू से, नया शेयर से. असेट बेच के आता तो वो भी लिखते, लेकिन फ्रेश इशू से हमें इतना पैसा आया. अभी ड्यू की एंट्री पास करते. ड्यू में कितना शेयर रिडीम करना है, वो शेयर इस लाइबिलिटी पर रिडीम करेंगे तो कम हो जाएगा, इसलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितना शेयर है, 2,000 इंटू 1 शेयर इज ऑफ 100, तो ये हो जाता है 2 लाख. ये हो जाता है 2 लाख. और हम लोग साथ में प्रीमियम भी ले रहे. देखो प्रीमियम ऑफ 5%, तो मतलब जहाँ पे 100 रुपीज का शेयर है, हम उसमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, उस रिडेम्पशन में एक्स्ट्रा पैसा दे रहे. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट कितना प्रीमियम है, जरा देखो 5% है. सो 2 लाख में अगर 5% का प्रीमियम है तो कितना होगा, 2 लाख में. या तो और एक तरीका है, 100 रुपीज का शेयर पे 5% प्रीमियम मतलब कितना, गिव मी द आंसर. 100 रुपीज में 5% प्रीमियम मतलब कितना प्रीमियम ले रहे, 100 रुपीज का 5% इज 5 रुपीज. बोलते 100 रुपीज में 5% प्रीमियम मतलब 105 रुपीज में शेयर सेल. नो शेयर प्रीमियम में मतलब मोर देन द फेस वैल्यू. 100 रुपीज का शेयर प्रीमियम मतलब हम एक्स्ट्रा दे रहे, मोर देन द फेस वैल्यू, तो 5 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे. तो प्रीमियम कितना होता है, 20,000 इंटू 5 करो, प्रीमियम कितना होता है, 10,000. प्रीमियम होता है 10,000. तो यहाँ पे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पार में रिडीम नहीं कर रहे, हम उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को शेयर का पैसा भी देंगे और हम लोग उनको देंगे प्रीमियम का पैसा भी. तो ऑल टुगेदर वी विल बी गिविंग देम 2,10,000. 2,10,000 इसको बोलेंगे being amount due on redemption, amount due on redemption. अभी क्या करेंगे, पे करने से पहले
प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो प्रीमियम राइट ऑफ करना है। ये प्रीमियम एक्स्ट्रा दिया ना, इसके लिए भी पैसा चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी पैसा चाहिए, 10,000 चाहिए। और ये 2 लाख तो ऑलरेडी फ्रेश इशू से आ चुका है, तो सीआरआर क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। हमें प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस करना है तो हमें फंड चाहिए। फंड्स के लिए हमने मार्केट में इक्विटी शेयर इशू किया। इक्विटी शेयर इशू किया तो हमें 2 लाख रुपीस मिला, और हमें प्रेफरेंस शेयर वापस करने के लिए भी 2 लाख चाहिए। तो हमको पूरा का पूरा पैसा प्रेफरेंस शेयर का कहाँ से मिल गया, फ्रेश इशू, नया शेयर, न्यू शेयर मार्केट में सेल करके, न्यू इक्विटी शेयर मार्केट में सेल करके हमें प्रेफरेंस शेयर के लिए पैसा मिल गया। 2 लाख प्रेफरेंस शेयर वापस करने के लिए पैसा मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास कौन सा रिजर्व है कंपनी में, देखो ये वाला पॉइंट, कंपनी हैज सफिशिएंट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बराबर पैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज करेंगे, तो इधर लिखेंगे, हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पे हमें 20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम आया है, उसको भी यूज करेंगे तो भी राइट है। लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा है, तो ये 10,000 जो हमें चाहिए ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लेंगे प्रीमियम का, और क्या हो जाएगा 2, ये जो प्रीमियम डेबिट में है ना, इसको कैंसिल करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितना अमाउंट है 10,000, इसको बोलेंगे बीइंग अमाउंट, सॉरी बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एडजस्टेड, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एडजस्टेड, इसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना। और लास्ट एंट्री, अभी हमें 2 लाख मिल गया फ्रेश इशू से, ये प्रेफरेंस शेयर को 2 लाख वापस करना था, वो तो नया इक्विटी शेयर मार्केट में सेल करके मिल गया, और 10,000 एक्स्ट्रा पैसा देना था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल गया। अब लास्ट एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा पे कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा पे कर दो, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट में है, उनको पे करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट में हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितना पैसा देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, 2,10,000, 2 पैसा देंगे तो व्हाट विल गो आउट, पैसा देंगे तो 2 कैश बैंक अकाउंट, कितना दे दे 2,10,000, इसको बोलेंगे बीइंग अमाउंट पेड ऑन redemption, being amount paid on redemption. With this the sum is done. Thank you very much everyone.